सभी को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 1 से 11 तक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह प्रार्थना के द्वारा संभावना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक लोगों से बातचीत करें। तो मैं अभी प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 1 से 11 तक पढ़ूंगा। और परमेश्वर आपको इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझता कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। इस भाग से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, जैसा कि उसने पतरस के जीवन में भी परमेश्वर ने बातचीत किया और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो राजा हेरोदेस अपने सिंहासन को मजबूत करने के लिए यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था। याकूब यीशु के प्रेरितों में से एक था, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हेरोदेस ने उसे तलवार से मरवा डाला, और जब उसे पता चला कि यहूदी इससे प्रसन्न होते हैं, तो वह पतरस के साथ वैसा ही करना चाहता था। तब अचानक कलीसिया जागृत होकर पतरस की रिहाई के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर ने उस स्थिति में हस्तक्षेप किया और पतरस कलीसिया की लौ लगाकर प्रार्थना करने के कारण चमत्कारिक रिहाई का आनंद ले सके। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रार्थना की संभावना को जाने। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम हर एक स्थिति में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोजें। जब परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे, तब वे कार्य करेंगे। तो हमारा काम है केवल प्रार्थना करना। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में चल जाते निराशा की, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें इस स्थिति से क्या ही निकालेगा। और हमें चाहिए कि जब हम निराशा में हैं तो हम परमेश्वर के पास जाएं। हमें चाहिए
कि जब हम निराशा की अवस्था में हैं तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वही हमारा आनंद का स्रोत है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम लौ लगाकर प्रार्थना का जीवन में बढ़ते जाए और आत्मा के उस पिता परमेश्वर की आत्मा की और गहराई में हम और बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, तारीफ हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा कीवर्ड से बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो वैसे ही हम कई सिचुएशंस में रहते हैं, पर हमारी कलीसिया हमारे लौ लगाकर प्रार्थना करती रहती है। हम कई सिचुएशंस में रहते हैं, पर हमारी कलीसिया हमारे लौ लगाकर प्रार्थना करती है। ऐसे हमें भी एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करना है। इसलिए परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और परमेश्वर ही है जो हमको बचाता और छुड़ाता, और परमेश्वर ही महिमा और आदर और सारी स्तुति के योग्य है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की बड़ाई, तारीफ हो, महिमा हो, धन्यवाद देते हैं। आमीन।